तो दोस्तों, आज की कहानी है नीतीश और उसकी चाची और उसके चाचा की। और इस कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तो आज की कहानी की शुरुआत नीतीश से होती है, जो अपने शहर से गांव आया होता है अपने जमीन के काम से। और हम देखते हैं कि वो ऑटो से उतरता है और अपने चाचा के घर आता है। और घर के अंदर आते ही वो अपने चाचा और चाची को ढूंढने लगता है, तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तभी उसकी नज़र जाती है अपनी मोहनी चाची पर, जो नहा रही होती हैं। और उन्हें नहाता हुआ देखकर नीतीश थोड़ा घबरा जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। और कुछ ही देर में वहाँ पर उसके चाचा मनोहर आ जाते हैं और वो उसको अपने घर में लेकर आते हैं। और यहाँ पर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोहिनी चाची नहाकर बाहर आती हैं और वो नीतीश से मिलकर बहुत खुश होती हैं। और वो नीतीश को फ्रेश होने के लिए कहती हैं। और कहानी में आगे नीतीश नहाकर बाहर आता है और वो देखता है कि उसके बदन पर पूरा पानी टपक रहा होता है। तभी वहाँ पर मोहिनी चाची आती हैं और वो अपने पल्लू से उसके पूरे बदन को पोंछ लेती हैं। और ये रोमांटिक सीन बहुत ही मज़ेदार होता है। और ऐसा करते समय मोहिनी चाची नीतीश पर लाइन मारने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश इनकी ये हरकत समझ नहीं पाता है। फिर कहानी में कुछ देर बाद चाची सभी लोगों के लिए खाना परोसती हैं और सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और इसी बीच में चाची होठ अंदाज से खाना खाते हुए फिर एक बार नीतीश पर लाइन मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर नीतीश उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो मन ही मन अपनी चाची को पसंद करने लगता है। और इसके बाद वो अपने चाचा को कहता है कि मैं 4-5 दिन के लिए आया हूँ, आप मुझे अपना ये गाँव दिखा दोगे? ये सुनकर चाचा उसे मना कर देते हैं और वो कहता है कि मुझे बाहर जाना है कुछ काम के लिए, लेकिन तुम्हारी चाची तुम्हें पूरा गांव घुमा देगी, तुम इनके साथ चले जाना। यहाँ पर मोहिनी चाची नीतीश को गांव घुमाने के लिए राजी हो जाती हैं। फिर कहानी में आगे मोहिनी चाची रात में बर्तन धो रही होती हैं। तभी वहाँ पर नीतीश आता है और उनके पास बैठकर बर्तन धोने में उनकी मदद करने लगता है। और यहाँ पर मोहिनी चाची फिर एक बार नीतीश पर लाइन मारने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद मोहिनी चाची उसका बिस्तर लगा देती हैं और नीतीश सोने चला जाता है। और कहानी में हमें बाहर चाचा और चाची का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है, जो 10 मिनट का होता है। और इस 10 मिनट में चाचा चाची की जान निकाल देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद चाचा की गाड़ी बंद हो जाती है और वो चाची को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ये पूरा सीन नीतीश लाइव देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि मोहिनी चाची प्यासी है। और कहानी में फिर अगले दिन चाची नीतीश को गांव घुमाने के लिए लेकर चली जाती हैं और उसे अपनी सारी जमीन दिखा रही होती हैं। और इसी बीच वो लोग थककर एक जगह बैठ जाते हैं और इसी बीच नीतीश चाची पर लाइन मारने लगता है और इन दोनों में थोड़ी रोमांटिक बातें होती हैं और चाची शर्मा के वहाँ से चली जाती हैं। फिर कहानी में कुछ देर बाद हमें नीतीश के पास चाची को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें इन दोनों का 10 मिनट का बढ़िया सा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नीतीश चाची के साथ अपनी हर तरीके की ख्वाहिश पूरी करता है और चाची को खुश कर देता है। लेकिन सीन खत्म होते ही हमें पता चलता है कि ये तो नीतीश का सपना होता है, जो आंख खुलते ही टूट जाता है। फिर कहानी के अगले दिन हम देखते हैं कि चाची काफी प्यासी होती हैं और वो आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को खुश करने लगती हैं। और यहाँ पर कुछ देर बाद आपको चाची का आत्मनिर्भर वाला सीन देखने को मिलेगा और पीछे नीतीश चाची को ये सब करते हुए देख लेता है और वो बहाना बनाते हुए चाची के पास आता है। लेकिन चाची यहाँ पर शर्मा के वहाँ से भाग जाती हैं और यहाँ पर नीतीश पूरी तरह से ठान लेता है कि वो चाची के साथ कबड्डी खेल कर रहेगा।
लेकिन अब वो ये सब कैसे करेगा, ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। कहानी में फिर अगली सुबह मनोहर चाचा नीतीश के लिए एक पेपर लेकर आते हैं और नीतीश को उस पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि ये जमीन के कागज हैं जिनके लिए तुम यहाँ आए हो और अब हमें सरपंच के पास जाना होगा और सरपंच के भी साइन कराना होगा। लेकिन यहाँ पर नीतीश अपने पेट दर्द का बहाना बनाने लगता है और वो कहता है कि मैं सरपंच के पास नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर चाचा सरपंच के पास अकेले ही जाने लगते हैं और वो मोहनी चाची को उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं। कहानी में फिर कुछ देर बाद नीतीश अपनी चाची के पास आता है और चाची से मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसकी बातें सुनकर चाची भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और आगे हमें 10 मिनट का इन दोनों का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। इस सीन में नीतीश अपनी चाची के साथ बहुत एंजॉय करता है और अपनी चाची को भी खुश कर देता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? लेकिन ये सीन भी उसका सपना ही होता है जो जल्दी ही टूट जाता है। कहानी में फिर कुछ देर बाद चाचा जी वापस आ जाते हैं और वो नीतीश को बताते हैं कि मेरी सरपंच से बात हो गई है और तुम्हारा काम भी हो गया है, लेकिन कुछ पेपर के काम बाकी हैं, उसके लिए 4-5 दिन लग जाएंगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो तुम 4-5 दिन और रुक सकते हो। और यहाँ नीतीश के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है और चाची भी उसको प्यार से उसको वहाँ रुकने के लिए कहती है, इसीलिए नीतीश वहाँ रुकने के लिए राजी हो जाता है। फिर कहानी में आगे मोहनी चाची किचन में काम कर रही होती हैं और नीतीश को लगता है कि यही सही मौका है चाची को पाने का और नीतीश चाची के पास आकर चाची को अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ऐसा होता देख चाची काफी गुस्से में आ जाती हैं और वो नीतीश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसको वहाँ से भगा देती है। और कहानी के अगले दिन चाची सभी के लिए खीर बनाती हैं जो नीतीश का फेवरेट होता है और यहाँ चाची खीर खाते वक्त एक बार नीतीश को फिर से लाइन मारने लगती हैं, लेकिन इस बार नीतीश चाची को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और कुछ ही देर में वो गुस्से से उठकर घर से बाहर आ जाता है। कहानी में आगे मोहनी चाची भी उसके पीछे आती हैं और उसे अपने हाथों से खीर खिलाने लगती हैं और उसके गुस्से को शांत करने लगती हैं और इन दोनों में कुछ सीन बनने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है और पार्ट 2 की शुरुआत में हमें चाची और नीतीश को दिखाया जाता है जो मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद हमें यहाँ पर नीतीश और चाची का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है और यहाँ पर नीतीश अपनी चाची के साथ अपनी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करता है और ये सीन 10 मिनट तक चलता है जिसमें नीतीश अपनी चाची को खुश कर देता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? लेकिन आगे हमें पता चलता है कि ये सब नीतीश अपने सपने में कर रहा होता है जो जल्द ही टूट जाते हैं। अब नीतीश बेचारा जब से यहाँ आया होता है बस दिन और रात चाची के सपने देखता रहता है मगर उनके साथ कभी रोमांस नहीं कर पाया। और देखने की बात ये होगी कि नीतीश को आगे अपनी चाची के साथ ये सब करने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। और कहानी में फिर आगे उसी रात में नीतीश चोरी छुपके अपनी मोहनी चाची के कमरे में चला जाता है और उन पर चांस मारने लगता है। जब वह सो रही होती हैं वे काफी देर तक मजे लेता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ आगे होता अभी मोहनी चाची अपनी करवट बदलती हैं तो नीतीश घबरा कर बाहर भाग जाता है और आगे इसी के बारे में सोचने लगता है क्या मैं अपनी चाची के साथ सही कर रहा था या गलत, और ये सोचते सोचते काफी परेशान होने लगता है। फिर कहानी में आगे हमें यहाँ पर मनोहर चाचा और मोहनी चाची के बीच में 8 से 10 मिनट का बढ़िया सा फुल रोमांस देखने को मिलता है। ये सीन बिल्कुल बवाल होता है, इसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? लेकिन कुछ देर में चाचा की गाड़ी बंद पड़ जाती है और वे हमेशा की तरह चाची की प्यास को बुझा ही नहीं पाते हैं। कहानी में फिर अगले दिन सुबह मोहनी चाची नहाने गई होती हैं
और इसी बीच उनका पैर गलती से फिसल जाता है और पैर में काफी चोट आ जाती है और वो चाचा को आवाज देने लगती हैं। तो नीतीश उनकी आवाज को सुन लेता है और अपनी चाची को गोदी में उठाकर बाहर लेकर आ जाता है और उनका ख्याल रखते हुए उनकी साड़ी से उनके बदन को पोंछने भी लगता है और साथ ही उन्हें कपड़े भी पहना देता है। जिसके बाद इन दोनों में काफी करीबियां बढ़ती हैं और इनका यहाँ पर रोमांस स्टार्ट होने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर चाचा मोहनी चाची को आवाज लगाते हैं और इनका ये कार्यक्रम यहीं पर रुक जाता है। कहानी में फिर कुछ देर बाद मनोहर चाचा बड़े खुश होकर आते हैं और नीतीश को आवाज लगाते हैं और नीतीश वहाँ आता है। जिसके बाद वे नीतीश को पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम जिस काम को लेकर यहाँ आए थे, अपनी जमीन के झंझट को लेकर वे फुल क्लियर हो गया है और पैसे भी मिल गए हैं, यानी कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। और अब इस बात का मोहनी चाची को पता लगता है तो वो नीतीश को देखते ही रह जाती हैं क्योंकि उसका दिल टूट जाता है। वे काफी उदास हो जाती हैं। कहानी में फिर अगले दिन सुबह मोहनी चाची नीतीश के लिए नाश्ता लाई होती हैं और नीतीश को घर में ढूंढ रही होती हैं, लेकिन नीतीश वहाँ नहीं होता है। वो चाचा को पूछने लगती हैं। चाचा कहते हैं कि अरे नीतीश तो सुबह की गाड़ी पकड़कर अपने शहर चला गया है और चाची ये सुनकर काफी उदास हो जाती हैं। इतने में चाचा कहते हैं कि अरे अच्छा ही हुआ ना, अब हम जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे रोमांस कर सकते हैं और अब कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। फिर कहानी में यहाँ पर 10 मिनट का बढ़िया सा चाचा और चाची का सीन देखने को मिलता है और ये सीन काफी बढ़िया होता है। जहाँ मोहनी चाची रोमांस तो चाचा के साथ कर रही होती हैं, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ नीतीश घूम रहा होता है, जैसे कि वो नीतीश के साथ रोमांस कर रही है। इसीलिए ये सीन काफी बढ़िया होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और सीन खत्म होने के बाद भी चाची नीतीश के कपड़े को गले लगाकर उसे याद करने लगती हैं। कहानी में फिर अगले दिन मोहनी चाची उसी जगह आती हैं जहाँ पर पहली बार नीतीश आया था। तो चाची ने उसे घुमाने के लिए यहाँ लाई थी और आज वो वही जगह जाकर नीतीश को याद करते हुए काफी उदास होने लगती हैं क्योंकि वे नीतीश को पसंद करने लगी हैं। और कहानी में आगे चाची किसी को फोन लगाती हैं और तैयार होकर किसी का इंतजार कर रही होती हैं। वहाँ पर कोई आता है और वो कोई और नहीं अपना नीतीश होता है, जिसे अपने पास देखकर मोहनी चाची काफी खुश हो जाती हैं और काफी जोश में आ जाती हैं और अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। और यहाँ पर इन लोगों का फिर एक बार सीन होने ही वाला होता है, लेकिन नीतीश को वो थप्पड़ याद आ जाता है जो मोहनी चाची ने मारी थी जब वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर मोहनी चाची नीतीश के पास बैठकर उससे बात करते हुए उसे फुल रोमांटिक मूड में ला देती हैं। और यहाँ इनका सीन होने ही वाला होता है कि इतने में मनोहर चाचा आ जाते हैं और वो नीतीश को अचानक से अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और कहानी में आगे ये सब बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर कहानी में यहाँ पर रात में चोरी छुपे नीतीश चाचा और चाची के कमरे में चला जाता है और मोहनी चाची को नींद से उठाकर अपने साथ कहीं ले आता है। कहानी में फिर आगे ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कहानी में हमें यहाँ पर 20 मिनट का बढ़िया सा नीतीश और मोहनी चाची का सीन देखने को मिलता है, जिसका हम बेसब्री से पार्ट 1 से इंतजार कर रहे थे। और नीतीश यहाँ पर अपनी हर तरह की ख्वाहिश चाची के साथ पूरी करता है और इस बढ़िया से सीन के साथ ही इस कहानी का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।